फ्रेंड्स, आज लेके आप लोगों के लिए हम बीए सेकंड सेमेस्टर हमारा है। ये क्या है बेटा? बीए सेकंड सेमेस्टर का हमारा मॉडल पेपर है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाले हैं, कुछ बच्चों के 25 तारीख को एग्ज़ाम है और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम अगले मंथ में होंगे, सही है। और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम लगभग जनवरी के आसपास होंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। और इसमें आपको बिल्कुल सेकंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम आपका आता है बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे, बीच में स्किप मत कीजिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और क्वेश्चन नंबर हमारा एक है, कार्यालय हिंदी का गुण है। तो कार्यालय हिंदी का गुण क्या होता है? औपचारिकता होता है, सरलता होता है, तार्किकता होता है या उपरोक्त सभी होता है? तो कार्यालय हिंदी का जो गुण होता है बेटा आपका उपरोक्त सभी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? भाग 17 अध्याय 1 और धारा 343 के अनुसार हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 3 रहेगा, कार्यालय हिंदी को दफ्तरी हिंदी नाम किस विद्वान ने दिया? क्या डॉक्टर हरदेव बहारी ने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने, इनमें से कोई नहीं? तो कार्यालय हिंदी को दफ्तरी भाषा नाम दिया था वो आपका डॉक्टर हरदेव बहारी ने दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 4 है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? क्या सन 1956 में किया गया, सन 1955 में, सन 1960 में, सन 1970 में? तो राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया है वो बेटा आपका किया गया है सन 1955 में। सन 1955 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, सन 1955। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 है, भारत के संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी? भाग 15 में कहा गया है, भाग 16 में कहा गया है, भाग 17 में कहा गया है या भाग 18 में ये बात हमारा बोली गई है? तो ये जो बात बोली गई है वो भाग 1 में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी एवं देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 रहेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा? अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 344 में? तो इसमें जो बोला गया है वो आपका बोला गया है अनुच्छेद 344 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम 7 देखते हैं, भारत के कानून मंत्रालय में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? सन 1975 में की गई, 1950 में की गई, 1955 में की गई या 1960 में की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो आपका होगा सन 1975। सन 1975 में कानून मंत्रालय में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी भारत के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 8 है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके ईरान में हुई है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ईरान में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, अटॉर्नी जनरल का हिंदी रूपांतर है। आपने सुना होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुना होगा आपने, भारत का महान्यायवादी। तो हम अटॉर्नी जनरल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं, सही है। अब महाधिवक्ता हम किसे बोलते हैं? महाधिवक्ता जो हम बोलते हैं वो हम एडवोकेट को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? एडवोकेट को बोलते हैं, सही है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, परिभाषिक शब्द में पाया जाता है। तो परिभाषिक शब्द में क्या पाया जाता है? अर्थ विस्तार पाया जाता है, अर्थ संकोच पाया जाता है, निश्चित अर्थ पाया जाता है, निश्चित अनिश्चित अर्थ पाया जाता है। तो अर्थ विस्तार में जो पाया जाता है
वो आपका पाया जाता है निश्चित अर्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिभाषिक शब्द का विलक्षण नहीं है? परिभाषिक शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं, परिभाषिक शब्द यथासंभव बड़ा हो, परिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है, इनमें अति व्याप्ति दोष नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिभाषिक शब्द यथासंभव बड़ा हो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली स्थापना वर्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा सन 1961। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। माइनर का कौन सा परिभाषिक अर्थ सही नहीं है? माइनर का कौन सा परिभाषिक अर्थ सही नहीं है? तो अल्पायु, अवयस्क, मामूली, नाबालिग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, देखो माइनर जो हम बोल सकते हैं, देखो हम अल्पायु को भी माइनर बोलते हैं। यानी माइनर का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, यदि इसकी एज 18 वर्ष से कम है, 18 साल से कम है, 18 ईयर से कम है, 18 ईयर से, तो वो माइनर हो गया। यानी इसे हम अल्पायु भी बोल सकते हैं, अवयस्क भी बोल सकते हैं उसके लिए, और उसे हम नाबालिग भी बोल सकते हैं। लेकिन मामूली जो है उसे हम माइनर को नहीं बोल सकते। इनके ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डिमोशन का अर्थ है, देखो भारत में दो चीज़ होती है, तो डिमोशन होता है, एक चीज़ आपकी प्रमोशन होता है। प्रमोशन हम बोलते हैं पदोन्नति को, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? पदोन्नति को हम क्या बोलेंगे? प्रमोशन, इसे हम बोल देंगे। सही है, प्रमोशन। जबकि हम डिमोशन किसे कहेंगे? देखो डिमोशन जो हम कहेंगे, सही है, डिमोशन जो हम कहेंगे उसे हम कहेंगे पदावनति को। यानी कि आप थे डीएम और आपको बना दिया गया एसडीएम, यानी कि आपका डिमोशन कर दिया गया। मान लो आप किसी एक ग्रेड पर हो, एक ग्रेड पदाधिकारी आप हो, और आपको बना दिया जाए बी ग्रेड पदाधिकारी। आप दरोगा हैं, आपको बना दिया सिपाही, तो क्या हुआ? आपका डिमोशन हो गया। यदि आपको सिपाही से दरोगा बना दिया गया तो आप क्या हो जाएंगे? उसमें प्रमोशन हो जाएंगे। सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 15 रहेगा। क्वेश्चन में 15 हमारा वाइस चांसलर का हिंदी रूपांतर है। तो वाइस चांसलर को जो हम कहते हैं वो हम कुलपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलपति बोलते हैं। और ये आपका कहाँ है? विश्वविद्यालय में, जो विश्वविद्यालय जो हमारे होते हैं उनमें होता है। और इसी प्रकार आपको जो चांसलर होता है, हम चांसलर किसे कहते हैं? देखो जो कुलाधिपति होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम चांसलर बोलते हैं। सिर्फ क्या बोलते हैं? चांसलर बोलते हैं। सही है। किसके लिए? कुलाधिपति के लिए। यदि आपका आ जाए कि चांसलर का हिंदी रूपांतर क्या है, तो आप ऑप्शन नंबर सेकंड लगा देंगे। यदि आपका अगर वाइस चांसलर का हिंदी रूपांतर क्या है, तो आपका कुलपति होगा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 16 है। डिफॉल्टर का परिभाषिक अर्थ क्या है? देख, एक जालसाल होता है, धोखेबाज होता है, खजांची होता है, बकाईदार होता है, वाकीदार होता है। देखो आपने सुना होगा कोई व्यक्ति यदि लोन लेता है बैंक से, सही, और लोन वो नहीं निपटा पाता है तो बैंक उससे क्या डिफॉल्टर घोषित कर देती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति यदि अपना कर्ज नहीं वापस कर पाया, नहीं निपटा पाया, तो उसे बैंक क्या घोषित कर देती है? डिफॉल्टर घोषित कर देती है। तो इसका राइट आंसर होगा वाकीदार। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। सामान्यतः पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र जो प्रकार के होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्राचार नहीं है? संपादक का नाम पत्र, परिपत्र, संकल्प, अनुस्मारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संपादक के नाम जो पत्र लिखा जाता है उसे हम कार्यालयी पत्र नहीं कहते। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 रहेगा। सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? तो प्रेषक, अधिकारी का नाम, पत्र क्रमांक, विषय या संदर्भ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्रेषक, अधिकारी का नाम। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं,
यह पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। तो देखो शासकीय जो पत्र होते हैं उसमें जो देखो संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। सरकारी विज्ञप्तियां, अध्यादेश, अधिनियम आदि को अधिसूचित करने वाला पत्र कहलाता है। परिपत्र कहलाता है, अधिसूचना कहलाता है, या कार्यालय आदेश कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका अधिसूचना। क्या होगा? अधिसूचना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। कार्यालय पत्रों की विशेषता है। तो कार्यालय पत्रों की जो विशेषता होती है, क्या स्पष्टता है। हाँ, तो किसी भी कार्यालय में यदि आप पत्र मतलब उसकी विशेषता क्या होती है कि उसकी जो लिखाई वो स्पष्ट हो। सही है। यथार्थता भी होती है, सहजता यानी कि समझ में भी आना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। पत्र इस प्रकार का ना हो कि किसी भी अधिकारी या व्यक्ति के समझ में वो ना आए, तो सहजता भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। सरकारी कार्यालयों में अधिकांशतः किस पदावली का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत हित में किया जाता है, राष्ट्रीय हित में किया जाता है, सार्वजनिक हित में किया जाता है, जातीय हित में किया जाता है। तो देखो आप किसी भी सरकारी कार्यालय में यदि आप गए होंगे तो वहाँ पर किसी भी विशेष व्यक्ति को लेकर कार्य नहीं किया जाता है। सही है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय हित का मतलब ये हो गया कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं, कुछ कार्यालय सरकारी ऐसे होते हैं जहाँ राष्ट्रीय हित में कार्य किया जाता है, लेकिन जो सार्वजनिक कार्यालय जो होते हैं उसमें राष्ट्रीय हित में कार्य ना कर किसमें सार्वजनिक हित में कार्य किया जाता है। यानी जो कार्य हमारे राष्ट्र के लिए और सार्वजनिक लोगों के लिए, जो समाज में व्यक्ति निवास करते हैं उन सबके लिए सही है, वही कार्य वहाँ किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, सार्वजनिक हित में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था का क्या तात्पर्य है। एक ही समय में, एक समय में नहीं, किसी भी समय में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा एक समय में नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ई शिक्षा के कौन सा प्रकार है या कौन से प्रकार हैं। तो ई शिक्षा के जो प्रकार हैं वो ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ये दोनों इसके इस शिक्षा के प्रकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। जिनेंद्र सोनी की टीम निःशुल्क डिजिटल शिक्षण कार्य किस वर्ष से कर रही है। तो ये जो कार्य कर रही है वो आपका सन 2019 से कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 27 है। इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। तो इग्नू के द्वारा जो ज्ञान दर्शन जो आरंभ किया गया है वो आपका है उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ज्ञान दर्शन प्रथम की शुरुआत कब हुई। तो ज्ञान दर्शन प्रथम की शुरुआत हुई है वो आपकी 26 जनवरी सन 2000 को हुई है। और देखो आपको जो ज्ञान दर्शन आपका सेकंड है, जो ज्ञान दर्शन सेकंड है, तो प्रथम हो गया। ज्ञान दर्शन सेकंड की शुरुआत कब हुई यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपका होगा 26 जनवरी 2003। 26 जनवरी 2003 को आपका ज्ञान दर्शन सेकंड की शुरुआत हुई है। सही है, सेकंड की शुरुआत हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। ब्लॉग सेतु है। तो सामूहिक ब्लॉग, व्यक्तिगत ब्लॉग, वेबसाइट इनमें से कोई नहीं। तो ब्लॉग जो सेतु है वो आपका सामूहिक ब्लॉग है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सन 1947 में भारत के कितने रेडियो प्रसारण केंद्र थे। तो वो आपके थे बेटा 6। कितने थे? 6। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 31 है। भारत में टेलीविज़न का प्रथम समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ। तो भारत में जो हुआ था वो आपका 15 अगस्त सन 1965 को पहली बार टेलीविज़न पर समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया। चलिए क्वेश्चन में हमारा 32 है। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई। जो हम इंस्टाग्राम चलाते हैं उसकी स्थापना जो हुई है
वो आपकी हुई है सन 2010 में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 33 है, इंटरनेट पर www का अर्थ है। तो इंटरनेट पर www का जो अर्थ होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन में हमारा 34 है, वेब अस्तित्व में किस देश में आया था। तो वेब जो अस्तित्व में आया था वो सबसे सर्वप्रथम अमेरिका के अंदर आया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 35 है, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है। तो इंटरनेट का जो पूर्ण रूप होता है वो आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 36 है, क्वेश्चन में हमारा 36 है, ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ने का साधन है। तो देखो ऑनलाइन पुस्तकें जो पढ़ने का जो साधन है वो आपका ई पुस्तक है या ई पुस्तकालय है, पुस्तकालय या सभी है। तो इसमें ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ने का जो साधन है वो आपका ई पुस्तकालय है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं, जूम क्या है। तो जूम के द्वारा ये लोग मीटिंग करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जूम एक जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देखते हैं, भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई है वो आपकी सन 1952 में हुई है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र स्थित है। तो प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र, संगणक का मतलब होता है बेटा कंप्यूटर, सही है, क्या होता है कंप्यूटर। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 पूना में, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमारा 40 है, विश्व की प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी थी। तो विश्व की जो प्रथम हिंदी वेबसाइट जो थी वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी शुरुआत कहाँ हुई बेटा, अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी, सही है। और जो हमारी पहली हिंदी वेबसाइट थी वो थी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल थी, ये नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक मेल थी, ये भी नहीं थी। webdunia.com, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमारा 41 है, सागा 220 का आविष्कार किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इसरो ने। इसका जो आविष्कार किया वो इसरो के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमारा 42 है, 1 किलो बाढ़ में कितनी स्मृति खंड होते हैं। तो वो आपके 1024 स्मृति खंड होंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं, मशीन अनुवाद के लिए सेवाएं हैं। तो मशीन अनुवाद के लिए सेवा क्या है, क्या गूगल ट्रांसलेट है, मंत्र राजभाषा है, बिग ट्रांसलेटर है, उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, लैपटॉप का आविष्कार कब हुआ था। क्या सन 1984 में हुआ था, 1981 में हुआ था, 1980 में हुआ था, 1975 में हुआ था। तो लैपटॉप की जो खोज हुई थी वो सन 1981 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 रहेगा, लैपटॉप का विकास किया था, यानी लैपटॉप को जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एडम अस्वर्न ने, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 46 रहेगा, सन 1942 से 1955 का कालखंड कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्रथम पीढ़ी से, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और आगे हम बोल सकते हैं कि थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर के जो थर्ड पीढ़ी जो थी, सही है, थर्ड जनरेशन उसकी जो हुआ था वो आपका कब हुआ था, थर्ड जनरेशन का जो हुआ था वो आपका हुआ था सन 1964 से 1975। इसके बीच में क्या हुआ था, थर्ड कंप्यूटर का कालखंड था, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमारा 47 है, कंप्यूटर का अर्थ होता है। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, क्या संकलन करना होता है, संशोधन करना होता है, गणना करना होता है, घटाना होता है। तो कंप्यूटर का जो अर्थ होता है वो आपका गणना करना होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हमारा 48 रहेगा, क्वेश्चन में हमारा 48 है, लॉगरिथम पद्धति का विकास किया। तो लॉगरिथम पद्धति का जो विकास किया था वो आपका किसने किया था, जॉन नेपियर ने किया था, जॉन नेपियर ने। और आपको हम बोल सकते हैं जो स्टॉकलैंड जो होता है ये जो है स्टॉकलैंड का निवासी था। जो जॉन नेपियर था ये कहाँ का था, ये आपका स्टॉकलैंड का निवासी था, स्टॉकलैंड का निवासी था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमारा 49 है, MS एक्सेल है। तो MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल के थ्रू क्या
वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम या एनिमेशन प्रोग्राम या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह मुख्य उद्देश्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 51 रहेगा। मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर को एक साथ 64 व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। 1 मेगावाट में होता है। तो 1 मेगावाट में हमारा 1024 केबी होता है। सही है, केबी होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 53 है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होती है। चलिए क्वेश्चन में हमारा 54 रहेगा। 54 कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो इसका जो प्रत्येक व्यक्ति जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखेगा। सही है, ऑप्शन नंबर 54 का आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो आपका कौन सा था? ABC। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ABC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य तार्किक ऊर्जा का प्रयोग हुआ था। तो वो आपका वैल्यूम ट्यूब था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। प्रतिवेदन किस प्रकार का विवरण होता है? तो लिखित होता है, मौखिक होता है, उपरोक्त दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवेदन जो होता है वो आपका लिखित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। प्रतिवेदन के कितने रूप होते हैं? तो प्रतिवेदन के रूप 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो प्रतिवेदन के जो रूप होते हैं वो आपके 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। 59 टिप्पणी लेखन में अधिकारी कहाँ हस्ताक्षर करते हैं? तो टिप्पणी लेखन में अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं वो आपके करते हैं दाईं ओर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। प्रारूपण को अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्रारूपण अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। किसी वाक्य के भावों को विस्तार से प्रकट करने को क्या कहते हैं? तो उसे पल्लवन कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं, विस्तार कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पल्लवन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा पल्लवन। चलिए क्वेश्चन पर हम 62 देखते हैं। संक्षेपण प्रक्रिया के सामान्यता पक्ष हैं। तो संक्षेपण जो प्रक्रिया होती है उसका सामान्यता पक्ष बेटा 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 63 है। पत्र व्यवहार संक्षेपण का प्रकार है। तो शासकीय है या अर्धशासकीय है, व्यक्तिगत है, उपरोक्त सभी है। तो पत्र व्यवहार संक्षेपण का जो प्रकार होता है वो आपका उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 देखते हैं। 64 संक्षेपीकरण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटे चित्रण कहते हैं। ये कथन है। तो ये जो कथन है वो आपका है प्रोफेसर नलिन बिलोचन तथा प्रोफेसर केसरी कुमार का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 65 रहेगा। 65 अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का जो प्रयोग नहीं किया जाता है, अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है वो आपका संदर्भ में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हमारा 66 रहेगा। कार्यालयी कार्य में नोटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टिप्पणी लिखना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 67 रहेगा। सेवाग्राम किसे कहते हैं? तो सेवाग्राम जो हम कहते हैं वो कहते हैं मितव्यय पत्र को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका
राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हमारा 68 रहेगा, निजी पत्र में निवेदक में लिखते हैं तो क्या स्नेहाकांक्षी लिखते हैं, शुभेच्छु लिखते हैं, आपका विषय उपरोक्त तो सभी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हमारा 69 रहेगा, अनुस्मारक को अंग्रेजी में कहते हैं, तो अनुस्मारक को जो अंग्रेजी में हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 70 रहेगा, निम्न में कार्यालयी पत्र है तो शासनादेश पत्र है, निमंत्रण पत्र है, आवेदन पत्र है, शोक पत्र है, तो कार्यालयी पत्र जो होता है वो आपका शासनादेश पत्र होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 71 रहेगा, टेंडर के लिए हिंदी रूपांतर है, तो टेंडर के लिए हिंदी रूपांतर हमारा निविदा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 72 होगा, परिभाषिक शब्दावली का बुनियादी सिद्धांत है, तो परिभाषिक शब्दावली का जो बुनियादी सिद्धांत जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1 उपयोगिता, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, डमी ऑफिशियल लेटर किसे कहा जाता है, तो डमी ऑफिशियल लेटर हम अर्ध सहकारी पत्र को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 होगा, कलेवर अंग है, तो कलेवर जो अंग है वो हमारा कौन सा है, प्रारूपण का है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 75 रहेगा, पीसी का पूरा नाम क्या है, तो पीसी का जो पूरा नाम होता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हमारा 76 और आखिरी क्वेश्चन भी है, कंप्यूटर को हम हिंदी में कहते हैं, तो कंप्यूटर हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। यहीं पर पूछ लेता है कि संगणक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कंप्यूटर बोलते हैं, सही है। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ शेयर को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।